हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज प्लांट किंगडम। आज के इस वीडियो में एल्गी और ब्रायोफाइटा को एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड करने का जो फॉर्मेट है सिंपल से कॉम्प्लेक्स ही क्लासिफिकेशन होता है। आप बायोडाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने इतने सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े हुए हैं। उसके बाद जब आप प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एनिमल किंगडम में भी एक सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस पे फोकस करना है, ब्रेक नहीं करना है। कुछ तो बेसिस होगा ये सीक्वेंस बताने का, मीन्स जो कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होगा। सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन एंटर करता है। आपने कहा एनिमल किंगडम फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट होता है। पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। जब बायोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं तो लिविंग्स और नॉन लिविंग में आपने डिफरेंस बताया। लिविंग्स को जब फोकस किया तो पता चला कि लिविंग्स यहाँ पे एक टाइप का नहीं है, लिविंग्स तो यहाँ पे कई टाइप्स के हैं। तो कई टाइप्स के जो लिविंग हैं इसी को मैंने बायोडाइवर्सिटी बोला। बायोडाइवर्सिटी अगर आप रेंज की बात करते हैं तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन अवर अर्थ, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया को एक्सपोज किया गया कि आप लिविंग्स को ग्रुपिंग करना स्टार्ट कीजिए। क्लासिफिकेशन का बेनिफिट्स तो यही है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन कैसे करना है, लिविंग्स को ग्रुप में कैसे परफॉर्म करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई हैं। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग, अब लिविंग्स को जब उन्होंने क्लासिफाइड किया तो 2 किंगडम से स्टार्टअप लिया, तो वहाँ पे 2 किंगडम से स्टार्ट होता है और 6 किंगडम तक जाता है, जहाँ पे कैरोलस, लिनियस और एरिस्टोटल का भी नेम स्टार्टिंग में सबसे पहले एरिस्टोटल का नेम आता है, कैरोलस, लिनियस। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स उन्होंने एनिमल्स और प्लांट 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किए। इसके बाद 3 किंगडम रॉबर्ट हिकेल का आता है, 4 किंगडम कोपलैंड का आता है, 5 किंगडम ये तो आपने क्लास 9 से पढ़ा हुआ है। आर.एच. व्हिटेकर ने लिविंग्स को 5 कैटेगरी में 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। जब आगे मोनेरा को रीड किया गया, मोनेरा का अकेला ग्रुप जो है वो प्रोकैरियोटिक है। आपने देखा मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी के सारे ग्रुप यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा को जब रीड किया गया तो मोनेरा में भी 2 कैटेगरी फिर से करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो 2 टाइप के थे। एक तो ट्रू बैक्टीरिया जिसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं, और दूसरा आता है आर्की बैक्टीरिया जिनके पास रेजिस्टेंसी मीन्स टॉलरेंसी पावर होती है। वहाँ पे आपने आर्की बैक्टीरिया बोला, जैसे आपने हेलोफाइल्स, मेथोनोजेन और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो जिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया को ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करने की पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मीन्स हाईली एसिडिक मीडियम में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, या जहाँ पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे आपने मीथेनोजेन बोला। जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी मीन्स सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपने उसको हेलोफाइल बोला। फाइनली आपने टोटल 6 किंगडम का नेम आता है, वहाँ पे कार्ल वूस का नेम आता है। तो 6 किंगडम में क्या आ जाएगा आपका, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। आज का जो वीडियो है ये आपका एल्गी और ब्रायोफाइटा को कवर करेगा। मैं ओवरऑल उन पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा जो कॉन्सेप्ट में कनेक्ट करेंगे, बाकी की सारी चीज़ें आपको एनिमेटेड वीडियो में मिलेगी। प्लांट्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, भाई आपको जो दिख रहा है वो तो केवल 20% है। अगर मैं 100% की बात करूं, जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ मीन सबसे पहले जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ या ओरिजिन हुई, तो उसमें सबसे पहला पार्ट तो हमारा एल्गी था। एल्गी को ही थैलोफाइटा बोलते हैं, थैलोइड क्योंकि यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो एब्सेंट होता है तो उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। एल्गी जो 50% अगर पूरी अर्थ पे अगर बात की जाए, पूरी टोटल अर्थ पे अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो 50% तो ये हमारा एल्गी परफॉर्म करता है। बाकी के अगर प्रोटिस्टा ग्रुप में भी आपने देखिए फोटोसिंथेटिक के बारे में बात की, मोनेरा में आपने वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की, तो ये सारे भी तो फोटोसिंथेसिस हैं। भाई ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि जो हायर प्लांट्स यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहे हैं ये तो केवल 20% या 30% पार्ट ही कवर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का। तो देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर इकोलॉजी में आपने देखा हुआ है कि हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला आता प्रोड्यूसर, दूसरा आता कंज्यूमर और तीसरा आता डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर मीन्स जो ऑटोट्रॉफ है, जो सेल्फ डिपेंड है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। सबसे पहले आपने कहा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया,
नेचुरल सिस्टम हो गया और फाइलोजेनेटिक हो गया। नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका क्राइटेरिया क्या है। फाइलोजेनेटिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती है आपको, तो वो सुने। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आज के 100 ईयर्स बाद ह्यूमंस में क्या चेंजेस होगा, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। जो चेंज है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरी जनरेशन, जो चेंज आगे मूव करता है, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड करने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे होगा। आपने प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्राइटेरिया क्या है? आपने कहा कि थैलोफाइटा, अगर मैं इसको क्लासिफाइड करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वो ग्रुप्स हैं जहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, तो क्या मैं इनको एम्ब्रियोफाइटा बोल सकता हूँ? यहाँ पे एम्ब्रियोफाइटा बोल दिया मैंने, ठीक है। और थैलोफाइटा का मीन्स होता है जहाँ पे एम्ब्रियो एब्सेंट है, जो एम्ब्रियो है वो एब्सेंट है तो उसको थैलोफाइटा बोला। इन द केस ऑफ थैलोफाइटा यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ ये टोटल एब्सेंट है। तो थैलोफाइटा में आपने देखा कि रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है। प्लांट ग्रुप में क्यों रखा गया है? फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करता है। ब्रायोफाइटा रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, मीन्स वी आर सेइंग दैट ट्रू रूट, स्टेम, लीफ आर एब्सेंट इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा, मीन्स रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लाइक मीन्स यहाँ पे ब्रायोफाइटा में ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, ब्रायोफाइटा में ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिनका फंक्शन वही होता है जो रूट, स्टेम और लीफ का होता है। तो हमने बोल दिया कि रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए स्टार्टिंग की जो 3 ग्रुप हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये इनकी केसेस में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स जो गैमीट्स हैं वो वाटर के थ्रू ही फ्यूज होते हैं। ब्रायोफाइटा के बाद जब नेक्स्ट ग्रुप टेरिडोफाइटा आता है, तो टेरिडोफाइटा में क्या है? टेरिडोफाइटा में वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होगा, प्लस यहाँ पे वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होंगे, मीन्स वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। टेरिडोफाइटा से जाइलम और फ्लोएम मीन्स कंडक्टिंग सिस्टम की स्टार्टिंग हो जाती है टेरिडोफाइटा से। और टेरिडोफाइटा के बाद जब आप जिम्नोस्पर्म में जाते हैं, एंजियोस्पर्म में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ और कैरेक्टर डेवलप होते हैं। मैं केवल आपको बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि थैलोफाइटा से जब मैं एंजियोस्पर्म तक पहुँचा तो धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलप हुए। थैलोफाइटा में रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट, ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसके बाद टेरिडोफाइटा में वेल डेवलप रूट, स्टेम, लीफ प्लस यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम भी होगा कंडक्ट करने के लिए। इसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में वेस्कुलर में क्या आता है? ब्लड आता है। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है। ऐसे ही प्लांट्स में जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट जो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये एक मेजर ग्रुप में रखा गया है और उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, भाई स्पर्मा का मीन्स क्या होता है? सीड होता है। स्पर्मा का मीन्स क्या है? सीड है। फाइटा का मीन्स प्लांट्स है, मीन्स आप बोल सकते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइटा बोल सकते हैं। पूरे प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम। क्रिप्टोगेम्स में आपने कहा जहाँ पे सीड एब्सेंट है वो क्रिप्टोगेम्स है। भाई सीड कहाँ पे एब्सेंट है? अब देखिए यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों को हमने क्या बोला? क्रिप्टोगेम बोला, क्रिप्टोगेम। और ये वाला जो पार्ट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आता है फेनेरोगेम में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब हम सीड की बात करते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं, इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो कैरेक्टर्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कैरेक्टर रिड्यूस नहीं होगा, कैरेक्टर को डेवलप होना है, क्योंकि ये बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो देखें जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड, तो जिम्नोस्पर्म का मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे जो सीड्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? नेक्ड होंगे। नेक्ड का मीन्स ओव्यूल एक्सपोज्ड होगा। इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो ओव्यूल्स होंगे वो हमें दिखाई देंगे। एंजियोस्पर्म का मीन्स होता है कवर्ड सीड।
जिन सीड्स के चारों साइड कवरिंग होती है उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहला पार्ट है एल्गी, जिसको थैलोफाइटा बोला गया है। 50% CO2 फिक्सेशन मीन्स फोटोसिंथेटिक की अगर बात करते हैं तो 50% तो सबसे पहला पार्ट कवर करता है। 500 बिलियन ईयर्स पहले सबसे पहला फोटोसिंथेटिक डेवलप हुआ जिसको एल्गी बोलते हैं। उसके 100 ईयर्स बाद ब्रायोफाइटा डेवलप हुआ। इसको ये प्लांट सक्सेशन बोल सकते हैं कि कोई भी न्यू स्पीसीज़ है वो ओल्ड स्पीसीज़ को रिप्लेस करती है। तो ये प्लांट सक्सेशन होता है, धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म है वो भी आगे डेवलप करता है। तो एल्गी में आपको सबसे पहले तो हैबिटेट की अगर बात करते हैं तो लार्जली एक्वाटिक है। ये 3 ग्रुप ऐसे आते हैं जहाँ पे वाटर की तो रिक्वायरमेंट होती है, बिना जहाँ वाटर नहीं होगा वहाँ पे ये नहीं होंगे, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। लार्जली एक्वाटिक होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। एल्गी को थैलोफाइटा बोला गया। थैलोफाइटा मीन्स जहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ यहाँ पे एब्सेंट है, फोटोसिंथेटिक पार्ट है। पिगमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी रेड कलर, फियोफाइसी ब्राउन कलर, और जो क्लोरोफाइसी है वो ग्रीन कलर है। उसको टेबल फॉर्म में हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से। रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन, फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन और क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं एल्गी में, तो एल्गी में यहाँ पे 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मीन्स है जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन की बात कर सकते हैं। सेकेंड आ गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मोटाइल जो जू स्पोर हैं, जो फ्लैजिलेटेड हैं, जिसको जू स्पोर बोलते हैं, तो वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके 3 टाइप होते हैं। एक तो आता है आइसोगेमस, एक आता है एनाइसोगेमस और एक आता है ऊगेमस। नाउ द फर्स्ट इज आइसोगेमस, मीन्स ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो साइज होगी वो सेम होगी। मीन्स सिमिलर जो साइज है उसको आपने आइसोगेमस बोला। आप गैमेट्स की बात कर रहे हैं। एनाइसोगेमस का मीन्स होता है जब दोनों की साइज अलग अलग होता है। थर्ड इज ऊगेमस। ऊगेमस का मीन्स होगा कि यहाँ पे एक लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, एक स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, एक फीमेल होगा और दूसरा मेल होगा। तो इस टाइप को बोलते हैं ऊगेमस। तो ये 3 मोड हैं। आइसोगेमस में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगारा एग्जाम्पल आ जाएगा। एनाइसोगेमस में क्लेमाइडोमोनास है। ऊगेमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस आ जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं तो एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इसको फूड की तरह भी यूज़ किया गया है। लेमिनेरियन। हाइड्रोकोलोइड्स मीन्स जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं उनको हाइड्रोकोलोइड्स बोलते हैं। जैसे एल्जिन हो गया, कैरागिन हो गया, ये ब्राउन एल्गी से एक्सट्रैक्ट होता है। कैरागिन रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट होता है। जो अगार है वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से एक्सट्रैक्ट होता है। इसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए और आइसक्रीम और जेलीस में यूज़ किया जाता है। तो एल्गी का आप देख रहे हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कितना है। यहाँ पे क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट ज़्यादा होते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। मीन्स स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं वो सप्लीमेंट के फॉर्म में किसको यूज़ करते हैं? क्लोरेला को यूज़ करते हैं, स्पाइरुलिना को यूज़ करते हैं। एल्गी के बाद जब आप ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा जिसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो एम्ब्रियोफाइटा, भाई एम्ब्रियोफाइटा की स्टार्टिंग हो जाती है ब्रायोफाइटा से। आपने क्योंकि थैलोफाइटा के बाद दूसरा बड़ा ग्रुप हमारा आता है एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है। इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमेट्स की फ्यूजन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रायोफाइट्स में आपको 2 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, मॉस और लिवरबर्ड्स। एक स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी में SR कश्यप, रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइटा नेम दिया। ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। मीन्स यहाँ पे जाइलम फ्लोएम जैसी कोई भी चीज़ नहीं। तो कंडक्टिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे पेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कंडक्ट करती है। मीन्स जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, लेकिन वेस्कुलर तो करना पड़ेगा, भाई पानी में रहते हैं। तो यहाँ पे पेरेनकाइमा जो सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, ये वेस्कुलर का काम करती हैं। ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है। जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मीन्स होता है क्योंकि 2 स्टेज होती हैं, या तो हैप्लॉइड होगा, या तो डिप्लॉइड होगा, या तो स्पोरोफाइट होगा, या तो गैमेटोफाइट होगा।
तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अकॉर्डिंग ये जब चेंज होते हैं तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर यहाँ पे आप प्लांट की बात करते हैं, अगर वो स्पोरोफिटिक है मतलब वो डिप्लॉइड है, अगर ट्विन कंडीशन में है, तो ये जो स्पोरोफाइट है ये आगे जाके गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। जियोफाइट्स मीन्स जो शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, ये इनका हैबिटेट होता है जहाँ पे शेडेड एरिया है, जहाँ पे छाँव रहती है, मीन्स धूप नहीं रहती है और मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइटा में अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क आता है। इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर जैकेटेड, स्टेराइल जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होंगे। मेन प्लांट बॉडी जो है वो है गैमेटोफिटिक। ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है एन। एन से क्या बनेगा भाई, यहाँ से एंथ्रीडियम बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा और आर्चिगोनियम होगा। एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम से एंथीरोजॉइड्स फॉर्म होगा, एंथीरोजॉइड्स, और आर्चिगोनियम से एग सेल फॉर्म होगी, एग। ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट का मतलब क्या होता है भाई, ट्विन कंडीशन होगी। ये तो एन कंडीशन है, ये भी एन कंडीशन है। तो गैमेटोफिटिक मीन्स ब्रायोफाइटा की जो डोमिनेंट फेज है वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मीन्स ये हैप्लॉइड स्टेज होती है, इसको गैमेटोफाइट बोला। हैप्लॉइड स्टेज एन नंबर है। माइटोसिस परफॉर्म करता है तो गैमेटोफाइट फॉर्म होंगे। गैमेटोफाइट में क्या आता है, एंथ्रीडियम आता है और आर्चिगोनियम आता है। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन से एंथीरोजॉइड बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन से एग बनेगा, दोनों फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। इसको आप क्या स्पोरोफाइट बोल सकते हैं, स्पोरोफाइट होगा ये, स्पोरोफाइट, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट ये ट्विन कंडीशन है। तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गया। अब ये स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है, ये जो स्पोरोफाइट है ये किस पे डिपेंड होता है, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है, आप उस स्पोरोफाइट को पैरासाइट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट पे अटैच होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीन्स क्या होता है कि स्पोरोफिटिक के बाद गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक। मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। अगर कोई भी प्लांट स्पोरोफिटिक है, उसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक का मीन्स 2n कंडीशन, तो उसकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं n कंडीशन प्रेजेंट होगी, वहाँ पे हम गैमेटोफिटिक स्टार्ट कर देंगे। और ये गैमेट जब फ्यूज होंगे तो फिर से 2n कंडीशन बनेगी, डिप्लॉइड कंडीशन बनेगी, स्पोरोफाइट बनेगा। तो फाइनली एल्गी और ब्रायोफाइटा का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था ये। इसके आगे का जो टॉपिक है वो आप एनिमेटेड वीडियो में विजुलाइज दे सकते हैं।